श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। भगवत सारसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, प्रभु श्री रामभद्र के अवतरण की प्राकट्य की या जन्म की वेला जब आई, उस समय गोस्वामी जी ने इस दोहे के माध्यम से यह बताया कि जब श्री राम का जन्म हुआ तो योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए और समस्त जड़ और चैतन्य में प्राण का संचार हुआ, आनंद का उदय हुआ, क्योंकि श्री राम का जन्म जो है वो समस्त सुखों का मूल है। वस्तुतः ये जो गणना जिनका नाम लिया गया है वो ज्योतिष शास्त्र के विषय हैं, और जिन लोगों ने ज्योतिष शास्त्र का यत्किंचित अध्ययन किया होगा वे यह जानते होंगे कि ग्रहों के योग का क्या परिणाम व्यक्ति के जीवन में होता है। उसके साथ साथ उसके जो जन्म के लग्न है, जो दिन है, तिथि है, इनके माध्यम से ज्योतिषी जन्म लेने वाले बालक के भविष्य का फल बताते हैं। और इसके पीछे जो धारणा है वह महत्वपूर्ण है। अगर केवल बाहरी दृष्टि से देखें, बहिरंग दृष्टि से देखें, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है लगता है कि वो अलग अलग है, सबकी इकाई अलग है। पर जब गहराई से विचार करते हैं तो क्या सचमुच व्यक्ति अलग जैसा दिखाई देता है? वैसा ही है क्या? आप एक परिवार की कल्पना कीजिए। परिवार में जो व्यक्ति हैं, क्या एक व्यक्ति की मनस्थिति का, उसके व्यवहार का प्रभाव आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं पड़ता है? तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अकेला भी है और वो जुड़ा हुआ भी है, परिवार से जुड़ा हुआ है, समाज और देश से जुड़ा हुआ है। तो जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश में घटित होती हैं और व्यक्ति दुखी हो जाता है। अपने नगर में, अपने परिवार में, अपने निकटस्थ व्यक्तियों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अप्रिय प्रतीत होती हैं, और तब मानो हमारे जो अंतरंग मुनि हैं उन्होंने उसको एक क्रम देने की चेष्टा की, और इसका अभिप्राय है कि हम स्वयं अकेले दिखाई देने पर भी कहीं न कहीं सबसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी ओर जो हम और आप खड़े हैं, हम लोग का आधार क्या है? जो पृथ्वी है, अगर न हो, आधार न हो तो व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? कितना भी शक्तिशाली, कितना भी सक्षम व्यक्ति हो, लेकिन वो आधार के बिना तो स्वयं अपने को खड़ा भी नहीं रख सकता है। पर इसके बाद फिर प्रश्न आता है कि व्यक्ति जो है वो देश पर या
पृथ्वी पर खड़ा है। पर फिर प्रश्न आता है कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी तक तो हमें और आपको दिखाई देती है, पर पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, उसका आधार क्या है? और तब हमारी पौराणिक जो धारणा है, मान्यता यह है कि ये पृथ्वी शेष भगवान के सिर पर स्थित है। शेष का जो वर्णन किया गया कि जिनके 1000 मुख है, फण है, और यह जो शेष है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो ये शेष माने काल। व्यक्ति देश के आधार पर टिका हुआ है, देश काल के आधार पर टिका हुआ है, पर बात वहीं समाप्त नहीं हो जाती है। फिर प्रश्न आया कि काल का आधार क्या है? पृथ्वी अगर शेष के आधार पर है, हम और आप पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी शेष पर विराजमान है, तो शेष, और तब कहते हैं कि उनके पीछे भगवान कच्छप रूप में विद्यमान। अब इस क्रम का तात्पर्य यह है, व्यक्ति पृथ्वी काल के आधार पर टिकी हुई, और स्वयं काल जो है वो ईश्वर पर स्थित है। मूल में वो सबके का नियामक, सबको धारण करने वाला ईश्वर ही। तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि जो है मुख्यतः काल परक है। और अगर आप रामायण में उसको कथा प्रसंग की दृष्टि से हृदयंगम करना चाहें तो श्री राम के साथ जो द्वितीय पात्र वो निरंतर श्री राम के साथ रहते ही हैं, वे कौन है? वे है लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? पुराण कहते हैं लक्ष्मण जो है शेष के अवतार है। और रामचरितमानस में भी जब लक्ष्मण जी की वंदना की गई तो इसी रूप में की गई। वहां पर वो पंक्तियां आपने अवश्य पढ़ी होंगी, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री लक्ष्मण मानो श्री राम की जो कीर्ति की ध्वजा है उसके दंड है। तो ये चरित्रगत उनकी विशेषता और उनके आदर्श की व्याख्या है। पर अगली पंक्तियों में गोस्वामी जी उनके आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, और वह पंक्ति है शेष। शेष शब्द जो है वो अनेक अर्थों में उसका प्रयोग होता है, पर गणित शास्त्र जानने वाला व्यक्ति जानता है कि गणित में जब किसी अंक विशेष को काटते हैं तो सब काटने के बाद भी जो अंक बच जाता है उसे शेष कहते हैं। एक अंक है जिसमें भाग देना है, और भाग देने के पश्चात जो दूसरी ओर काटते हुए अंक आता है वो लब्धि है, और सब काटने के बाद भी जो बचा रह जाता है उसका नाम शेष है। वस्तुतः इसका अभिप्राय यह है कि ये गणित निरंतर सृष्टि में चल रहा है, और ये चाहे पौराणिक अर्थों में और चाहे आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान की दृष्टि से जो वस्तु बनी हुई है, एक न एक दिन उसका विनाश होता है। तो ये जो विनाश और निर्माण का चक्र है, इसके मूल में कौन है? और जब एक बार जिसे हम प्रलय कहते हैं, प्रलय हो जाता है तो कुछ बचता है कि नहीं बचता है? तो आप एक चित्र देखते होंगे, चित्रों में भी, जिसमें एक अथाह जलराशि लहरा रही है, और उस अथाह जलराशि में विष्णु भगवान सोए हुए, पर जिस पर सोए हुए हैं वह कौन है? कहते हैं शेष सैया पर भगवान शयन करते हैं, और लक्ष्मी अव्यक्त रूप से भगवान ने हृदय में निवास करती। अब इसको अगर पौराणिक भाषा से अलग हट करके सोचे तो इसका तात्पर्य यही है
कि यह एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कुछ शेष नहीं रहता पर काल शेष रहता है, और ईश्वर शेष रहता है जो काल का भी नियामक है। और शक्ति जो है, लक्ष्मी जी जो है, का वो ईश्वर के हृदय में, वो अंतर हृदय में विद्यमान रहती है। जब वो जागृत होंगे तो लक्ष्मी उनके कंठ में जयमाल डालती हैं या उनके चरण की सेवा करती हैं, लेकिन वो अथाह जलराशि में शेष साई विष्णु जो है वो मानो संकेत है काल की सैया पर ईश्वर सोया हुआ है। और उसको समझने के लिए हमारे आपके जीवन में भी एक दृष्टांत सामने आता है। आप जब सो जाते हैं, दिन भर सारा कार्य करने के बाद वही नींद सो जाते हैं, तब कोई जगता रहता है कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि मैं सोते समय सोच करके यह सोता हूं कि प्रातः काल इतने बजे मेरी नींद खुल जाए। तो अब जो लोग अलार्म लगा देते हैं वो तो बाहर का उपाय है, पर कुछ लोग एक संकल्प लेकर के सोते हैं और ठीक उसी समय नींद खुल जाती। तो ये जगाने वाला कौन है जिसने आपको जगा दिया? और उसका उत्तर है कि समय जग रहा था। आप सो रहे थे और काल जग रहा था। और जब आप यह पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी सोते ही नहीं है तो आपको बड़ा विचित्र लगता है। जब ये पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो असंभव सी बात है, और वो सत्य है। लक्ष्मण शेष के अवतार है, शेष स्वयं काल है। जब ईश्वर सोता है तो भी काल उस समय चैतन्य रहता है और काल ही उचित समय पर उसे जगा देता है। और काल जब चैतन्य कर देता है तो उसके पश्चात ईश्वर अपनी शक्ति को माध्यम बना करके एक संकल्प करता है संसार के निर्माण का। उसकी नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा संसार का निर्माण होता है। तो ये जो आध्यात्मिक रूप से, आधिदैविक रूप से सृष्ट तत्व है, उसकी यह व्याख्या बड़ी रोचक भी है और बड़ी मधुर भी है और साथ साथ बड़े महत्व की भी है। और जब यह मानस में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी निरंतर श्री राम के पीछे चलते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि सारी सृष्टि जो है वो काल के अधीन है। काल के पीछे चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है। काल की अपेक्षा कोई शक्तिशाली नहीं। इसलिए पुराणों में, महाभारत में तो बार बार तस्मात् कालो हि कारणम, बार बार काल शब्द का ही प्रयोग किया गया। पर वह काल लक्ष्मण या शेष वे राम के अनुगामी। इसलिए जिस समय भगवान श्री राम वन में जाते हैं और महर्षि अगस्त्य से प्रश्न करते हैं कि रावण के द्वारा मुनियों को और समाज को बड़ा कष्ट मिल रहा है, तो उनके मृत्यु का कोई उपाय आप बताइए। अब सो मंत्र देव मुनि मोही, जिस प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो अगस्त्य मुस्कुराने लगे, बोले मैं जानता हूँ आप कौन है। कौन? बोले अंड कटाह अमित लयकारी काल महादुरितक्रम वारी। ये समस्त ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो शक्तिशाली है वो तो काल है, लेकिन मैं जानता हूं कि तव डर डरत सदा सो काला। जब आप पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम से बड़ा डरते हैं, तो व्यवहारिक अर्थों में बड़े भाई से छोटा भाई डरता है, और आध्यात्मिक तात्पर्य है कि काल भी ईश्वर से डरता ही रहता है। काल ईश्वर के चरण की सेवा करता है, काल जगता रहता है और ईश्वर से डरता। तो उन्होंने कहा कि जब ये स्थिति है कि ये जो काल दुरितक्रम है, अंड कटाह अमित लयकारी काल महादुरितक्रम वारी, सो तब डर डरत सदा सो काला। पूछो ना, फिर आपने मनुष्य की तरह प्रश्न किया। महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम के रावण के विनाश की क्या, किस रूप में विनाश हुआ, इसका वर्णन किया। तो मानो रामचरितमानस में घटना है, इतिहास है, और उसके साथ साथ उसका आध्यात्मिक रूप, और इसलिए लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषता के साथ साथ फिर कहा गया शेष सहस्त्र शीर्ष, जिसके 1000 सिर है। सांप का, साधारण सांप जो होता है उससे व्यक्ति बहुत डरता है, क्योंकि वो उसको सामने तो नहीं दिखाई देता उसको,
पर अचानक कब झाड़ी से निकल करके किस कोने से निकल करके व्यक्ति को काट लेगा, इस पर व्यक्ति का अवश्य नहीं। इससे सर्प को मानो काल का ही एक छोटा रूप माना गया। भगवान शंकर अपने शरीर में सर्पों को धारण करते हैं, उसकी क्या व्याख्या की गई? आप जब शंकर जी की वंदना करते हैं, भूसुंड जी के द्वारा तो उसमें, या गोस्वामी जी के द्वारा जो शंकर जी की वंदना है उसमें कहा गया है कि आभूषण के रूप में जिसे आप धारण करते हैं, सर्प क्या है? बोले काल व्याल कराल आभूषण धर्म। जो काल व्याल है वो आपका आभूषण है। तो इसका अभिप्राय यही है कि लक्ष्मण जी के चरित्र को हृदयंगम करने के लिए इस सत्य को समझ लेना चाहिए, यह काल तत्व है। मनुष्य के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है कि बहुत सी बातें अनुकूल है, लेकिन उसका कार्य नहीं सिद्ध हो पा रहा है, और नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो सोचता है क्या क्या हुआ, और तब उसका ध्यान काल की ओर जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि इसी ओर थी कि नहीं, वो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी तो ये काल का महत्व है, और काल को विभिन्न ग्रहों के माध्यम से कोई ग्रह आपको व्यक्तिगत रूप से कष्ट देता हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि अब अगर गर्मी आती है तो आपको कष्ट होता है, तो कोई गर्मी के लिए तो हमें आपको कष्ट देने के लिए थोड़ी आती, तो काल का एक समय का एक स्वरूप है। तो इसलिए भगवान के साथ जब लक्ष्मण जी अवतार लेते हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि काल ईश्वर का अनुगमन करता है, और इसलिए जो शब्द ईश्वर के लिए कहा जाता है, रामायण में जो राम जी की वंदना है वैसे ही लक्ष्मण जी की वंदना है। वो वंदना श्री भरत की नहीं, शत्रुघ्न जी की नहीं। भरत जी चरित्र की दृष्टि से अद्भुत है, अद्वितीय है, पर ये जो गोस्वामी जी का संकेत है वो बड़े महत्व का है, जब वो कहते हैं कि संसार के कारण है। शेष सहस्त्र शीर्ष, और इसका अभिप्राय है कि एक सर्प यदि हो तो आप उसको पकड़ लीजिए। कई ऐसे भी साहसी होते हैं, मैंने अपने गांव में भी एक लड़की को देखा, वो कहीं सर्प निकल आवे तो इतना वो साहसी स्वभाव था कि वो सर्प का वो जो फन था उसको पकड़ लेती थी, और पकड़ करके हिला देती थी, तो उसके तो जो अंग के धारक अस्थि है वो टूट जाते थे, उसकी मृत्यु हो जाती थी। पर प्रश्न है कि एक मुंह वाला सांप हो तो उसका मुंह पकड़ लिया जाए, अब 1000 मुंह वाला सांप अगर हो तो कौन कहां से उसका मुंह पकड़ेगा? और इसीलिए मानो यह जो काल है इसके 1000 मुंह है, और वो उसके साथ जब ये कह देते हैं कि भगवान तो उस पर आनंद से शयन करते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि चाहे भगवान शंकर आभूषण के रूप में काल को धारण करते हो, या भगवान विष्णु शैया के रूप में काल को धारण करते हो, उनका गौरव।